विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 6.4 कक्षा 8 में दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बिना दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इसमें उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहला काम तो वही है, जोड़े बनाएंगे। लेकिन जोड़े हम दशमलव वाली संख्याओं में किस तरह से बनाते हैं ये महत्वपूर्ण है। देखिए, दशमलव के बाद आप जोड़े बाएं से दाएं की ओर बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, और दशमलव से पूर्व इस तरह से बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर। बाकी की प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से है जैसा बिना दशमलव की संख्याओं के साथ हम कर रहे थे। देखिए, पहले जोड़े में हमारे पास, यानी सबसे बाईं ओर के जोड़े में हमारे पास है 2। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 2 के बराबर अथवा उससे कम हो, तो वो होगा 1। 1 एकम 1, और आप 2 से इस 1 को घटा लेते हैं, ये हो गया 1, और ये वाला 1 जो है इसके नीचे जोड़ देते हैं, ये हो गया 1 और 1 मिलाकर 2। और ये 2 नहीं है, ये आपको मालूम है, इसके आगे अभी एक स्थान खाली है, यानी कि दहाई का 2 है। इकाई की संख्या का निर्धारण अभी बाकी है। अब यदि दशमलव न होता तो हम अगला जोड़ा उतारते, लेकिन यहाँ दशमलव होने की वजह से पहले इस दशमलव को हम यहाँ रख लेंगे। अब हम इस पूरे जोड़े को नीचे उतारेंगे, ये हो गया 156। अब यहाँ पर आपने ये पहाड़ा पढ़ना है। ये संख्या कुछ भी हो सकती है, 20, 21, 22, 23 से 29 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक सरल तरीका सिखाया गया था, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं कि हमें इसका इकाई नहीं मालूम है तो हम इसका इकाई छुपा लेते हैं और 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 15 के लिए। अब 2 सते 14, लगभग यहाँ पर 7 हो सकता है। तो अगर आप हल करके देखें, अगर यहाँ 7 लिख देते हैं तो ये होता है 27, और यहाँ भी आप 7 लिखेंगे तो ये गुणा करनी पड़ेगी आपको, 7 सता 49, 4, 7 दूना 14 और 4 18, 189, जो कि 156 से अधिक हो गया है। तो हमें 7 नहीं चाहिए होगा, तो इससे थोड़ा कम कर लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब सोचिए, अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 26, और यहाँ पर 6 लिखना चाहिए। तो 26 की 6 से आप गुणा करके देखिए, 26 की गुणा 6 से करके देखेंगे, 6 छक 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। देखिए, ठीक वही आ गया है। तो ये अंदाज़ा लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया है। अब इसे आप घटा लीजिए, ये 0, यानी कि 2.56 का वर्गमूल होता है 1.6। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। 2.56 का वर्गमूल 1.6। अब इसी प्रकार एक और प्रश्न हमारे पास है, 7.29 करेंगे ठीक उसी तरह। दशमलव से पहले आप जोड़े दाएं से बाईं ओर बनाएं, और दशमलव के बाद बाईं से दाईं ओर बनाएंगे। फिर वही ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग या तो 7 हो अथवा 7 से कम, जो कि हो सकता है 3 तो अधिक हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 में 4 घटा लेते हैं 3, ये 2 इसके नीचे जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, और ये सिर्फ 4 नहीं है, ये दहाई का अंक है, अभी इकाई आना बाकी है। अगली जोड़ा उतारने से पहले ये दशमलव यहाँ लगा लेते हैं, ये हो जाता है 29, 329। फिर वही इसका इकाई भी छुपा लेते हैं क्योंकि इसका इकाई अभी गायब है। तो 4 का पहाड़ा 32 के लिए 4 अठे 32, लगभग। लेकिन 8 से अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। तो हम 7 बार पढ़ लेते हैं, 7 सता 49 और 7 चको 28, 4 32 घटाइए 0। तो इस तरह से देखिए 7.29 का वर्गमूल आता है 2.7। बिल्कुल वैसे ही देखें, 51.87, दशमलव से पहले जोड़ा, दशमलव के बाद यह जोड़ा, किस संख्या का वर्ग 51।
अथवा उससे कम होता है। 8 का 64 अधिक हो गया, 7 का 49, ये ठीक रहेगा। तो आप 7 का पढ़ते हैं, 7 सत्ते 49 घटाया 2, ये 7 यहाँ जोड़ लेते हैं, 7 और 7 ये 14, अभी इकाई का अंक नहीं है। ये दशमलव यहाँ लिखते हैं और अगला जोड़ा उतार लेते हैं। सोचें, 14 का पहाड़ा 28 में लगभग 2 बार, तो अगर यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2, 142 दूनी 284, तो आप यहाँ 2 लिखिए और यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये हो गया 284, और इसे आप घटा सकते हैं, 0 आएगा। तो 51.84, 51.84 का वर्गमूल कितना होगा? 7.2। थैंक यू।